प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका नाम हम किताबों में अक्सर पढ़ते आए और इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से आपको मिलेगा, यानी ऐसा ज़मान जिसमें सब्जेक्ट कोई काम प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में दिखाए। अब इसे बनाने का तरीका क्या है? हर एक वर्ब की पहली सूरत यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, मगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम जैसे अली हो गया, राजा हो गया, वाजिद हो गया, अहमद हो गया, इनके साथ जो है इजाफा होगा किस चीज़ का? एस का, ई एस का और आई ई एस का। किस जगह पे? वर्ब के आखिर में। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉचेज टीवी, वो टेलीविज़न देखता है। इधर WATCH यानी किसी वर्ब के आखिर में CH, SH, X, Z इस किस्म के वर्ड आए यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम जो है उधर ES का इजाफा करते हैं। एस का जो इजाफा है सिंगुलर वर्ब्स में वो अक्सर तब होता है जब हम डेली कोई भी काम हो वो करते हो, जैसे ही कम्स हो जाएगा, शी राइट्स हो जाएगा, यानी एस का इजाफा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इट रन्स हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रहीम लर्न्स इंग्लिश। अब लर्न जो है उसके आखिर में हमने एस का इजाफा कर दिया। एक बार इधर दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो SES और IS का ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो भी इजाफा होता है वो फ़कत अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जो पहला जो सेंटेंस होता है जिसमें हम कोई बयान दिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बाकी जब जो भी हम टेंसेस में सेंटेंस चेंज करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में, तो ये जो है वो SES का इजाफा ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है। आइए देखते हैं कि प्लूरल्स में किस तरीके से वर्ब इस्तेमाल होता है और सिंगुलर में किस तरीके से होता है। जैसे आई प्ले, वी कम, यू गो, दे रन, राजा एंड रहीम। एंड के साथ दो सब्जेक्ट जब होंगे तो ये जमा में हो जाएगा, राजा एंड रहीम लर्न। और इसके बाद वाहिद में ही प्लेज, शी कम्स, इट गोज, रहीम लर्न्स। तो चलें दोस्तों आगे देखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स क्या हैं इस्तेमाल करने के, वर्ब्स वगैरह। यूज नंबर 1 है किसी आदत का बयान करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला रूल। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है वो है आई गेट अप बिफोर सनराइज, यानी सूरज के यानी तुलू होने से पहले मैं उठता हूँ। ये एक क्या है? रोज़ के हिसाब से आदत है। शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 मरतबा चाय पीती है। ये क्या है? एक आदत है। दे प्ले क्रिकेट, इधर इन गलती से लिख गया है लेकिन इधर होगा ऑन संडे, वो जो है वो संडे के दिन क्रिकेट खेलते हैं, तो ये एक आदत हुई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो दूसरा रूल है वो है किसी रस्म रिवाज या मामूल का बयान दिखाना। सेंटेंस है द मुस्लिम्स बरी डेड बॉडी, मुसलमान जो भी होते हैं वो डेड बॉडी को क्या करते हैं? दफनाते हैं। ये एक रस्म में शामिल हो जाता है, रिवाज में शामिल हो जाता है। वी एम्ब्रेस आफ्टर सेइंग ईद प्रेयर्स, नमाज जो ईद है उस पढ़ने के बाद हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। ये क्या है? रस्म जो है वो रिवाज है। द ब्राइड लीव्स हर पेरेंट्स हाउस विथ टीयर्स इन हर आइज़, जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो अपने घर से दूसरे घर ससुराल में जब जाती है तो ज़ाहिर है उससे दुख तो होता होगा क्योंकि अपने माँ बाप का घर जब छोड़ती है, तो इधर जो है वो एक रस्म और रिवाज के मुताबिक जो है वो जाती है, तो इधर ये इसका दूसरा इस्तेमाल है। तीसरा जो इसमें रूल है मौजूदा वक्त में किसी वाक़े का बयान करना, जैसे ही रीड्स वो पढ़ता है, इट रन्स वो दौड़ता है, शी स्लीप्स वो सोता है। ये मौजूदा वक्त में कोई भी जो है वाक़या वगैरह बयान करना हो तो। चौथा जो यूज़ है उसमें कुदरत के किसी कानून का बयान करना। सेंटेंस में हम ये चीज़ समझ लेंगे, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक से क्या होता है? तुलू होता है। ये कुदरत का कानून है। वाटर कीप्स इट ट्रेवल, यानी पानी कहीं भी रुकता नहीं, वो खुद ब खुद वो अपना रास्ता बना लेता है। ये एक कुदरत का कानून है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये एक अल्लाह ताला का कानून है। रूल नंबर जो 5वां है वो है सदाकत आमा या किसी चीज़ का बयान करना, यूनिवर्सल ट्रुथ।
जैसे हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो एक अच्छी पॉलिसी है। ये एक सदाकतनामा है किसी के बारे में बयान करना, और यह हकीकत भी है, जो हॉनेस्ट होता है उसे पूरी दुनिया पसंद करती है। 2 and 2 make 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं। अब ये एक सदाकतनामा है, इससे कोई भी जो है वो ये नहीं कह सकता कि ये गलत चीज़ है। वॉल्व्स में लूज टीथ बट नॉट नेचर, यानी इस मिसाल से मतलब ये है कि वॉल्व्स जो होती हैं वो अपने दांत तो खो सकती हैं, लेकिन अपनी नेचर यानी फितरत को तब्दील नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि कोई आदमी जो दिल में कोई बुरी चीज़ रखता हो, वो उसकी वो आदत जो है वो हमेशा उसमें रहती है, चाहे वो आप कितना भी नुकसान ले ले, लेकिन वो हसद आपसे करता रहेगा। और फितरत के किसी तकाज़े का बयान अगर करना हो तो भी हम रूल नंबर 6 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई चीज़ ऐसी हो जो बिल्कुल हकीकत ही हम कहें कि उसको हम झुठला नहीं सकते, जैसे फ़िश स्विम्स इन वाटर, फ़िश जो होती है वो पानी में ही तैरती है, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। द स्नेक बाइट्स, यानी जो स्नेक होता है वो काटता है। मदर लव्स देयर चिल्ड्रन, जो वालदा होती है वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यूज़ नंबर 8वां है किसी कोटेशन को ऐसे पेश करना जैसे वो प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में है। एग्जाम्पल में अल्लामा इकबाल सेज, अल्लामा इकबाल कहते हैं, वी लव आवर लैंड, हम अपनी ज़मीन से प्यार करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेज, गॉड लव्स स्पीकिंग द ट्रूथ, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सच बोलने वाले को पसंद करते हैं। द कायदे आज़म सेज, गॉड नोज़ व्हाट वी आर डूइंग, कायदे आज़म कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ जानता है जो हम कर रहे हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन है, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो प्लूरल्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, राजा एंड रहीम, इनके साथ हम किस तरीके से सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, राजा एंड रहीम प्ले, ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब प्लूरल का अगर नेगेटिव बनाना हो तो इधर हम दो यानी तरीके लगा सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन लगा सकते हैं शॉर्टकट, एक जो है हम ब्रिटिश इंग्लिश में लगाते हैं, जैसे आई डू नॉट प्ले, तो इधर आप डू नॉट भी लगा सकते हैं। जो राइटिंग में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं उसमें हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, और टॉकिंग में हम डोंट इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट प्ले गेम, वी डोंट प्ले गेम, यू डोंट प्ले गेम, दे डोंट प्ले गेम, राजा एंड रहीम डोंट प्ले गेम। प्लूरल सेंटेंस का इंटरोगेटिव अगर करना हो तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, डू सेम ही रहेगा, सिर्फ इसे आगे रखना पड़ेगा। डू आई प्ले, वी प्ले, डू यू प्ले, डू दे प्ले, डू राजा एंड रहीम प्ले। इसमें जो है वो क्वेश्चन मार्क आप लाजमी लगाएंगे, ताकि प्लूरल जो सेंटेंस है उसमें हम सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन मार्क डू रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हम अपना वर्ब रखेंगे। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सिर्फ सवालिया इसमें सैम्बुल हमें लगानी पड़ेगी, जैसे डू आई नॉट प्ले, डू वी नॉट प्ले, डू यू नॉट प्ले, डू दे नॉट प्ले, डू राजा एंड रहीम नॉट प्ले। अब जो है वो हम सीखते हैं कि जो सिंगुलर है उसका क्या फॉर्मेशन है सेंटेंस की। इधर मैंने आपको बताया था कि ई, शी, इट या कोई भी जो सिंगुलर नेम होता है उसमें हम एस, ई, एस और आई, एस का इजाफा करते हैं। अच्छा, आई, ई, एस तब लगता है जब फॉर एग्जांपल किसी वर्ब के आखिर में कॉन्सोनेंट हो, तो उसके बाद हम उसे वाई को कट करके आई, ई, एस लगाते हैं। बाकी एस, ई, एस का रूल मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया है। जैसे आई, एस का रूल में एक सेंटेंस में आपको इधर बताता हूँ, ही किराए, अब सी आर वाई यानी किराए, ही किराए यानी वो रोता है। अब इधर हम क्या करेंगे कि आर के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है वाई, तो उस वाई को कट करके हम क्या लिखेंगे, ही क्राइज, CRIES, ही क्राइज। उसके बाद जो है हम आगे सेंटेंस सेम ही लिखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में बाकी सेम ही रहेगा, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, साजिद प्लेज। अब जो हमने वर्ब के आखिर में एस का इजाफा किया, अब जब नेगेटिव आएंगे तो जो इजाफा हमने किया होगा वो ख़त्म कर देंगे। इसमें अगर क्वेश्चन वाला आपको बनाना हो तो आप लिखेंगे कि डज ही प्ले, डज शी प्ले, डज इट प्ले, डज साजिद प्ले। क्वेश्चन मार्क आप लाजमी लगाएंगे, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी सेंटेंस जो है ये सिंगुलर वाला इसमें।
सिंगुलर में जो नेगेटिव होते हैं उसमें जो डज नॉट होता है, ब्रिटिश लैंग्वेज में हम इस्तेमाल करते थे, उसे टॉकिंग में जो है वो डजंट यूज़ करते हैं। याद रखिएगा कि एग्जामिनेशन में आप डज नॉट जैसे लिखा जाता है ये लिखाइएगा, शॉर्टकट नहीं लगाइएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगी। ये सिर्फ टॉकिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखें, ही डज नॉट प्ले, इधर जो एस का इजाफा किया था वो हम ख़त्म कर देंगे। शी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट प्ले, साजिद डज नॉट प्ले। इधर जो डज नॉट लिखें हम उसे शॉर्टकट में पढ़ेंगे डजंट। ही डजंट प्ले, शी डजंट प्ले, इट डजंट प्ले एंड साजिद डजंट प्ले। आइए एक्सरसाइज करते हैं। वो कुरान पाक रोज़ाना पढ़ता है। ही रेसाइट्स द होली कुरान एवरी डे। वो उस घर में रहता है। ही लिव्स इन दिस हाउस। क्या वो दौड़ता है? डज इट रन। इस सेंटेंस में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। इधर रन्स जो एस का इजाफा है ये नहीं आना चाहिए, ये थोड़ी एडिटिंग की मिस्टेक है, तो इसे दोस्तों एस को ख़त्म कर देंगे। हम सिर्फ लिखेंगे डज इट रन। प्लूरल्स के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। हम आम पसंद करते हैं, वी लाइक मैंगोज। क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो? डू यू थिंक अबाउट मी। अस्सलाम वालेकुम। आज का दोस्तों टॉपिक है पास्ट सिंपल टेंस। ज़मान माजी जो है वो मुतल्लिक, यानी ऐसा काम जो सब्जेक्ट कोई काम दिखाए कि वो पास्ट में गुज़र गया। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है सब्जेक्ट शोड वर्क इन पास्ट टाइम। अगर इस ज़मान की पहचान करनी हो तो आप उर्दू के फ़िक्रात के लास्ट में देखेंगे थी, था, थे जो है इस किस्म के अल्फाज आएंगे तो आपने समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी फॉर्मेशन यानी बनावट किस तरीके से होती है। सबसे पहले अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जगह बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली सारे सब्जेक्ट रखे हैं ताकि आपको ईजीली समझ आ जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस में इधर जो सारे सब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं इनका मकसद ये है कि आपको इजीली समझ आ जाए। जैसे इनमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट उठा लें या सारे सब्जेक्ट जितने भी आएंगे, इनमें जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें फेल की दूसरी सूरत आएगी। जैसे इधर मैं सेंटेंस में से सब्जेक्ट उठाता हूँ आई प्लेड गेम। इधर अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए फेल की दूसरी सूरत है। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लें, सारे सब्जेक्टों के साथ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म फेल की लगेगी। अब हम चलते हैं इसके दूसरा जो टेंस में हम सेंटेंस यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस, उसका क्या रूल है। नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो, इधर हम वैसे लगाते हैं डिड नॉट। अब इसे शॉर्टकट में जो है हम डिडंट भी लिख सकते हैं। जैसे आई डिड नॉट प्ले गेम। इधर जो है अब कॉन्ट्रैक्शन में आप लिख सकते हैं आई डिडंट प्ले गेम। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो डिड नॉट या डिडंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद फेल की पहली सूरत आ जाएगी, यानी सेकंड फॉर्म जो थी ईडी या जो भी आया था वो आप ख़त्म कर देंगे, इसकी पहली सूरत हो जाएगी। तो इधर आप ये सेंटेंस पढ़ेंगे आई डिड नॉट या डिडंट, सेम वर्ड है ये। इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन इन्होंने यूज़ किया अमेरिकन लैंग्वेज में, प्ले गेम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो पहले रखेंगे, बीच में कोई भी सब्जेक्ट हो, आई वी यू दे ही शी इट कोई भी। उसके बाद हम जो है वो वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे डिड आई प्ले गेम, तो इसका जो है लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम ऐड कर देंगे। इसके बाद है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव। सवाल भी हम इसमें पूछते हैं और नेगेशन भी दिखाते हैं। जैसे डिड के बाद कोई भी बीच में सब्जेक्ट हो आप रखेंगे आई वी यू दे हुई शीट, कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद नॉट, फिर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे डिड आई नॉट, उसके बाद प्ले गेम। आइए एक्सरसाइज करते हैं। मैंने मैच खेला, आई प्लेड मैच। इधर सेकंड फॉर्म फेल की लगी, उसके बाद पहले सब्जेक्ट लगा, फिर सेकंड फॉर्म यानी वर्ब लगी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट रखा। उसके बाद हम लिखेंगे आई डिडंट प्ले मैच। याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्शंस हम इस्तेमाल करनी है। टॉकिंग में हम कहते हैं कि आई डिडंट प्ले। वैसे अगर रिटन में लिखना हो किसी पेपर वगैरह में तो आप सेम लिखेंगे आई डिड नॉट प्ले मैच। उसके बाद क्वेश्चन मार्क में डिड आई प्ले मैच, उसके बाद है डिड आई नॉट प्ले मैच।
हमने होमवर्क मुकम्मल किया। वी कंप्लीटेड होमवर्क। वी डिडंट कंप्लीट होमवर्क। डिड वी कंप्लीट होमवर्क? डिड वी नॉट कंप्लीट होमवर्क? तुमने हमें इज्जत दी। यू रेस्पेक्टेड अस। यू डिडंट रेस्पेक्ट अस। डिड यू रेस्पेक्ट अस? डिड यू नॉट रेस्पेक्ट अस? उन्होंने दोस्ती तोड़ी। दे ब्रोक फ्रेंडशिप। दे डिडंट ब्रेक फ्रेंडशिप। डिड दे ब्रेक फ्रेंडशिप? डिड दे नॉट ब्रेक फ्रेंडशिप? वो अच्छी तरह नाची। शी डांस्ड नाइसली। शी डिडंट डांस नाइसली। डिड शी डांस नाइसली? डिड शी नॉट डांस नाइसली? वो फ़कीर पे भौं। अब याद रखिएगा, इट जो है वो जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है या बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इधर इट जो है वो किसी जानवर के कॉन्सेप्ट में हम बोल रहे हैं। वो फ़कीर पे भौंका। इट बार्क्ड एट द बेगर। इट डिड नॉट बार्क एट द बेगर। डिड इट बार्क एट द बेगर? डिड इट नॉट बार्क एट द बेगर? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका मतलब है फ़ेल मुस्तकबिल मुतल्लिक, यानी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में जिसका इंदिया दिया जाए। इन दिस टेंस सब्जेक्ट विल शो वर्क इन कमिंग मीन्स फ्यूचर टाइम। तो पहचानना हो कि फ्यूचर का कौन सा टेंस है, तो आप उर्दू के सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे, जैसे लिखा होगा खाऊंगा, लिखेंगे, खेलेंगे, इस किस्म के अल्फाज लिखे होंगे। टेंस बिल्कुल आसान है, इसमें एक शल और विल लगता है। अब जो अमेरिकन इंग्लिश आई है उसमें सारे सब्जेक्टों के साथ विल लगाते हैं, लेकिन आज हम जो पहले रूल था ब्रिटिश इंग्लिश में, जो आज भी हम लिखते हैं, जो पेपर्स वगैरह में लिखा जाता है, वो जो विल हम इस्तेमाल करते हैं वो तो टॉकिंग में करते हैं, लेकिन जो रिटन में लिखा जाता है आज वही रूल आपको कंप्लीट में समझाऊंगा। अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें आई वी इनके साथ जो है शल लगता है और फेल की पहली सूरत लगती है। मैंने साथ इस्तेमाल इसलिए किए हैं सारे सब्जेक्ट्स, ताकि टाइम भी हमारा बच जाए और आपको सारा समझ आ जाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा इस्तेमाल होता है। आई वी शल प्ले क्रिकेट, यानी आई लगाएं तो भी आप शल लगा सकते हैं, वी लगाएं तो भी आप शल लगा सकते हैं। उसके बाद पहली जो है वो फेल की पहली सूरत। उसके बाद यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ हमेशा विल लगता है और फेल की पहली सूरत लगता है, जैसे यू विल प्ले क्रिकेट, दे विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस में जो है वो नॉट लगता है और फेल की फर्स्ट फॉर्म उसके पहले शल लगता है, जैसे आई शल नॉट प्ले क्रिकेट, वी शल नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद यू, दे, ही, शी, इट, इनके साथ जो है वो विल लगता है, यू विल नॉट प्ले क्रिकेट, दे विल नॉट, शी विल नॉट, इट विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये नेगेटिव का जो वो रूल है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में शल आई प्ले क्रिकेट, शल वी प्ले क्रिकेट। उसके बाद विल रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, जैसे विल यू प्ले क्रिकेट, विल दे प्ले क्रिकेट, विल ही प्ले क्रिकेट, विल शी प्ले क्रिकेट, विल इट प्ले क्रिकेट। याद रखिएगा इट अक्सर जानवरों पे इस्तेमाल होता है और बेजान चीज़ों पे इस्तेमाल होता है। नेगेटिव सेंटेंस में पहले हम शल रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे शल आई नॉट प्ले क्रिकेट, शल वी नॉट प्ले क्रिकेट। विल का भी सेम ही होगा, विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, विल दे नॉट प्ले क्रिकेट, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, विल शी नॉट प्ले क्रिकेट, विल इट नॉट प्ले क्रिकेट। ये तो हो गए इसके रूल्स। आइए अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी। मैं आपके साथ घर चलूँगा। आई शैल गो होम विद यू। आई शैल नॉट गो होम विद यू। शैल आई गो होम विद यू? शैल आई नॉट गो होम विद यू? हम कल स्कूल जाएंगे। वी शैल गो टू स्कूल टुमारो। वी शैल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। शैल वी गो टू स्कूल टुमारो? शैल वी नॉट गो टू स्कूल टुमारो? तुम दोस्तों से लड़ोगे। यू विल फाइट विद योर फ्रेंड्स। यू विल नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स। विल यू फाइट विद योर फ्रेंड्स? विल यू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स? वो लोमड़ियों को मारेंगे। दे विल किल फॉक्सेस। दे विल नॉट किल फॉक्सेस। विल दे किल फॉक्सेस? विल दे नॉट किल फॉक्सेस? वो नए कपड़े पहनेगा। ही विल वियर न्यू ड्रेस। ही विल नॉट वियर न्यू ड्रेस। विल ही वियर न्यू ड्रेस? विल ही नॉट वियर
न्यू ड्रेस। वो बहुत सख्त मेहनत करेगी। शी विल वर्क वेरी हार्ड। शी विल नॉट वर्क वेरी हार्ड। विल शी वर्क वेरी हार्ड। विल शी नॉट वर्क वेरी हार्ड। वो तेज दौड़ेगा। इट विल रन फास्टली। इट विल नॉट रन फास्टली। विल इट रन फास्टली। विल इट नॉट रन फास्टली। मैंने आपको पहले बताया था कि जो इट अक्सर जानवरों पे और बेजान चीज़ों पे इस्तेमाल होता है। तो जानवर जो है वो तो मूव कर सकता है, लेकिन बेजान चीज़ तो मूव नहीं कर सकती। तो वो जो हम बेजान चीज़ के साथ इट लगाएंगे तो उसके साथ हम स्टेटिव वर्ब लगाएंगे। जैसे इट इज़ अ टेबल एग्जाम्पल में वो मूव नहीं कर रही, लेकिन एक जानवर मूव कर सकता है, इसलिए हम इशारतन उसे कहेंगे इट विल रन फास्ट, यानी वो तेज़ दौड़ सकता है। अब इधर जानवर का हम जो है वो नाम मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन एक यानी अपने ख्याल से ये बात बता रहे हैं कि ये जो है दौड़ने वाला काम जानवर से किसी से किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंसेस विद एक्सरसाइज। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक को मुकम्मल देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन दिस टेंस सब्जेक्ट इज शोइंग वर्क कंटिन्यूअसली इन नाउ टाइम, यानी ऐसा काम जो मौजूदा वक्त में काम का करने वाला दिखाता है। इधर चार्ट में मैंने नाउ लिखा है, इसमें देखें, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स ये हैं इज, एम और आर, और इनके साथ जब जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा उसके लास्ट में इंग फॉर्म हम ऐड करेंगे, जैसे प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, ये इस्तेमाल करेंगे। इस जो टेंस है इसको पहचानने के लिए उर्दू सेंटेंसेस में रहे हैं, रहा हूँ, रहा है वगैरह इस किस्म के अल्फाज किसी भी ज़बान में हो तो आप समझ जाएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। आई के साथ एम इस्तेमाल होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और फेल की चौथी सूरत मैंने आपको बताया प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा। अब इसके जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स हैं वी, यू, दे, इनके साथ जो है वो आर इस्तेमाल होता है, जैसे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद है ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो, इसके साथ इज इस्तेमाल होता है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इट इज़ प्लेइंग क्रिकेट, राजा इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो भी यानी सब्जेक्ट्स हैं इनको मैंने एक ही पेज पे इसलिए लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि हेल्पिंग वर्ब्स किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इन दिस टेंस सब्जेक्ट इज शोइंग वर्क कंटिन्यूअसली इन प्रीवियस टाइम, यानी गुजरे हुए वक्त में कोई काम जारी दिखाता है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज और वर, इसके फेल में सेम फोर्थ फॉर्म लगेगी। इसको उर्दू में आपने पहचाना हो तो इसके उर्दू लास्ट सेंटेंसेस में अगर रहे थे, रहा था, रहे हैं, इस किस्म के जो है वो अल्फाज आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स में आई, ही, शी, इट जो ये सब्जेक्ट्स हैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज और फोर्थ फॉर्म लगेगी, जैसे आई वाज क्राइंग लाउडली, ही वाज क्राइंग लाउडली, शी वाज क्राइंग लाउडली, इट वाज क्राइंग लाउडली। तो वाज के बाद फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो वी, यू, दे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वर और फोर्थ फॉर्म। वी वर क्राइंग लाउडली, यू वर क्राइंग लाउडली, दे वर क्राइंग लाउडली। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इन दिस टेंस सब्जेक्ट इज शोइंग वर्क कंटिन्यूअसली इन कमिंग नेक्स्ट टाइम, आने वाले वक्त में कोई काम जो है वो सब्जेक्ट दिखाते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब में विल बी और शैल बी। वैसे तो अमेरिकन इंग्लिश में सारों से अब विल बी लगता है, लेकिन हम रिटन में जो भी आजकल लिखते हैं पेपर वगैरह उनमें तो हम पुराना रूल इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको इनकी कॉन्ट्रैक्शन सारे टेंसेस की बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इधर देखें विल बी और शैल बी और इसके साथ फोर्थ फॉर्म लगेगा। इस जो ये टेंस को पहचानने के लिए रहे होंगे, रहा होगा, इस किस्म के जो अल्फाज उर्दू में आएंगे तो आप समझ जाएं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई बी के साथ शैल बी लगेगा और फेल की फोर्थ फॉर्म, जैसे आई शैल बी क्राइंग स्लोली, वी शैल बी क्राइंग स्लोली, यू विल बी क्राइंग स्लोली, इनके साथ यू, दे, ही, शीट के साथ विल बी लगेगा। दे विल बी क्राइंग स्लोली, ही विल बी क्राइंग स्लोली, शी विल बी क्राइंग स्लोली, इट विल बी क्राइंग स्लोली। तो आइए हम अब इनके जो है वो एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक खत लिख रहा हूँ,
इससे नेगेटिव में होगा आई एम, इस इधर जो एपोस्ट्रॉफी हम लगा देंगे। ये हम जब टॉकिंग करते हैं तो हम इनको बोलते हैं, जैसे आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। जब हम किसी पेपर वगैरह में लिखेंगे तो हम कंप्लीट लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगेंगे। जैसे आई के साथ एम है तो आई एम आप लगाएंगे। ये कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ टॉकिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो सेंटेंसेस में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको आने वाले वक्त में जब भी आप टॉकिंग करें तो आपको वो बोलना आ जाए। हम पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। वी आर डूइंग हार्ड वर्क इन स्टडी। वी आर इधर एपोस्ट्रॉफी आर के साथ हमने लगाए, ये है वी आर, ए आर ई, हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस लगाई है। वी आर डूइंग हार्ड वर्क इन स्टडी, वी आरंट डूइंग हार्ड वर्क इन स्टडी। वैसे जो अमेरिकन इंग्लिश है रिटन में वो वी आर नॉट इधर भी आप लिख सकते हैं। आर वी डूइंग हार्ड वर्क इन स्टडी, आर वी नॉट डूइंग हार्ड वर्क इन स्टडी। क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन वाला जो सेंटेंस है उसके साथ, और क्वेश्चन और नेगेटिव जो सेंटेंस है उसके साथ भी क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। तुम सुबह का नाश्ता खा रहे हो, यू आर टेकिंग ब्रेकफास्ट, यू आरंट टेकिंग ब्रेकफास्ट, आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट, आर यू नॉट टेकिंग ब्रेकफास्ट। वो मुश्किलात से लड़ रहे हैं, दे आर फेसिंग डिफ़िकल्टीज, दे आरंट फेसिंग डिफ़िकल्टीज, आर दे फेसिंग डिफ़िकल्टीज, आर दे नॉट फेसिंग डिफ़िकल्टीज। इस सेंटेंस में मैंने एक कमाल का तरीका यूज़ किया है। सारे जो वर्ब्स हैं ही, शी, इट, इनको मिला के सेंटेंस बनाए। जैसे ही इज़ गेटिंग रिलैक्स, वो आराम कर रहा है। ही इज़न्ट गेटिंग रिलैक्स, इज़ ही गेटिंग रिलैक्स, इज़ ही नॉट गेटिंग रिलैक्स। तो आइए हम पास्ट जो कंटिन्यूस टेंस की एक्सरसाइज पे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में भी मैंने एक ट्रिक इजीली इस्तेमाल की है ताकि आपको जो सेंटेंस से समझ आ जाए। जैसे आई, ही, शी, इट के साथ वाज लगेगा। मैं वो गाना सुन रहे हैं, आई वाज लिसनिंग सॉन्ग, ही वाज लिसनिंग सॉन्ग, शी वाज लिसनिंग सॉन्ग, इट वाज लिसनिंग सॉन्ग। और नेगेटिव में इनका सेम ही होगा, आई, ही, शी, इट वाज नॉट लिसनिंग सॉन्ग, वाज आई, ही, शी, इट लिसनिंग सॉन्ग, वाज ही, शी, इट या आई नॉट लिसनिंग सॉन्ग। हम, तुम, वो जूस पी रहे हैं, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ करके लिखा है। वी वर ड्रिंकिंग जूस, यू वर ड्रिंकिंग जूस, दे वर ड्रिंकिंग जूस। वी, यू, दे वर नॉट ड्रिंकिंग जूस, वर वी, यू, दे ड्रिंकिंग जूस, वर वी, यू, दे नॉट ड्रिंकिंग जूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की लास्ट एक्सरसाइज, आई वी शैल बी स्लीपिंग, आई वी शैल नॉट बी स्लीपिंग, शैल आई वी बी स्लीपिंग, शैल आई वी नॉट बी स्लीपिंग। तुम, वो स्कूल जा रहे हैं, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ जो है विल बी लगेगा। विल बी गोइंग टू स्कूल, यू, दे, ही, शी, इट विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल यू, दे, ही, शी, इट बी गोइंग टू स्कूल, विल यू, दे, ही, शी, इट नॉट बी गोइंग टू स्कूल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसों को हम इसी चार्ट में कवर करेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको उर्दू सेंटेंस को अगर पहचानना हो तो इसके लास्ट में लिखा होगा चुका है, चुकी है या चुका हूँ। पास्ट जो उर्दू का सेंटेंस होता है उसके लास्ट में लिखा होता है चुका था, चुके थे या चुकी थी। और फ्यूचर को पहचानना हो तो उसमें लिखा होता है चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी। इन तीनों ज़बान को समझने के लिए हमें सिंस और फार का इस्तेमाल सीखना पड़ेगा, और आने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसों में भी सिंस और फार का इस्तेमाल लाजमी होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो अभी सिंस का इस्तेमाल यह है कि जब ज़माना मुकम्मल जारी वक्त का ज़िक्र होता है तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कोई टाइम स्पेस नहीं होती। मिसाल, वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, कल से, शाम से। तो इसमें कोई टाइम स्पेस नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस का एक और इस्तेमाल देखें। जैसे इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें किसी भी काम के शुरू होने का वक्त या फिर वक्त की किसी ख़ास मौके का ज़िक्र करना हो। सिंस इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्शन रिफर्स स्टार्टिंग टाइम और पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इधर एग्जांपल में जो है लिखा हुआ है वो हफ्ते से इस दुकान पे आ रहा है। ही हैज़ बीन विजिटिंग दिस शॉप सिंस सैटरडे। अब इसमें देखें ये पास्ट से शुरू हो रहा है, यानी स्टार्टिंग टाइम क्या है, सैटरडे से। सिंस सैटरडे यानी अगले सैटरडे तक वो इस काम को यानी जारी रख रहा है।
सिंस का जो इस्तेमाल है वो मंथ के साथ भी होता है, जैसे सिंस 4 अप्रैल, सिंस 10 o'clock इसका टाइम के साथ भी होता है। सिंस अ मंथ अगो, उसके बाद सिंस लास्ट वीकेंड, उसके बाद सिंस ईद, या सिंस आई कैम टू पाकिस्तान, सिंस 11:30 PM या 11:30 AM, सिंस 2002। इसमें इन सारों का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, आई हैव बीन इन द ऑफिस सिंस 10 o'clock, आई हैव बीन लिविंग इन पाकिस्तान सिंस 2002, he has been reading since 5 p.m., Fahim has been working in this office since 2010, Al has been teaching since 2015। फॉर का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ ऑफ फॉर इज़ यूज्ड अ पीरियड ऑफ टाइम, अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसमें इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी भी काम में गुज़रे वक्त की मकदार यानी दौरानिया बताएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर 5 hours, फॉर 1 week, फॉर 1 month। जैसे सेंटेंस है, हम 4 दिन से ग्राउंड में खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग इन दिस ग्राउंड फॉर 4 days। यूज़ ऑफ फार का जो है इस्तेमाल, फार का इस्तेमाल देखें, फॉर एन आवर 1 घंटे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी वक्त से, फॉर 10 seconds, फॉर अ डिकाड, फॉर 10 minutes, फॉर 5 years, फॉर अ मंथ, फॉर 2 weeks, फॉर एन आवर इनमें इस्तेमाल होता है। इसका एग्जांपल देखें, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 3 hours, ही हैज़ बीन लिविंग इन खानेवाल फॉर अ डिकाड, he has been living in Khanewal for a decade. He has been working in Dubai for 10 years. Ali has been watching TV for an hour. She has been studying here for 2 years. Farmer had been plowing for 3 years. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट समझने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टॉपिक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है इस ज़मान का इस्तेमाल ऐसे कामों का ज़िक्र करने के लिए होता है जो माजी के करीब में मुकम्मल हो चुके हों, मगर इनके फ़िक्रात की पहचान में माजी का ज़िक्र नहीं पाया जाता। मसलन, मैं ख़त लिख चुका हूँ, हम खाना खा चुके हैं, वो पानी पी चुका है। तो इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जो है वर्ब फॉर्म है वो ये है कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा। हैज़ इस्तेमाल होगा ही, शी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ, और हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो इस्तेमाल होगा, और इसमें फ़ेल की तीसरी सूरत जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल्स का इस्तेमाल और उनके हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। तो इसमें मैंने एक ही सेंटेंस में सारे सब्जेक्ट इस्तेमाल किए ताकि टाइम भी बचे और आपको सारे सब्जेक्टों का इस्तेमाल समझ आ जाए। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव टेकन टी, वी हैव टेकन टी, यू हैव टेकन टी, दे हैव टेकन टी। मैंने चारों से जो सेंटेंस हैं उनको इस्तेमाल किया है। जैसे, मैं चाय पी चुका हूँ, हम चाय पी चुके हैं, तुम चाय पी चुके हो, वो चाय पी चुके हैं। अब आई, वी, यू, दे हैव टेकन टी, इन सारों के साथ जो है वो हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। आई, वी, यू, दे, हैव, इसके बाद नॉट लगेगा, नॉट टेकन टी। उसके बाद हैव आई, वी, यू, दे टेकन टी इंटेरोगेटिव में, फिर हैव आई, वी, यू, दे नॉट टेकन टी, ये इनका जो है वो इस्तेमाल है। इधर एग्जाम्पल सेंटेंस में आप सिंस या फॉर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे, आई हैव बीन टेकिंग टी फॉर 10 minutes, में 10 मिनट से चाय पी रहा हूँ। या आप कहेंगे, हम सुबह से चाय पी रहे हैं, तो उसमें टाइम स्पेस नहीं है तो सिंस इस्तेमाल होगा। जैसे, वी हैव बीन टेकिंग टी सिंस मॉर्निंग। नोट पॉइंट, किसी भी जगह पे आपको टाइम ना दिखाना हो तो सिंस फॉर इस्तेमाल बिना इस्तेमाल किए हुए आप सिंपल सेंटेंस भी इस तरीके से लिख सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लूरल जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसमें भी मैंने सेम ही तरीका इस्तेमाल किया है। सिंस और फॉर इसमें इस्तेमाल नहीं किया, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें जैसे, ही, शी, राजा हैज़ टेकन टी, ही, शी, राजा हैज़ नॉट टेकन टी, हैज़ ही, शी, राजा टेकन टी, ही, शी,
राजा नॉट टेकिन टी। तो इसमें अगर आप सिंस फॉर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। राजा हैज़ टेकिन टी सिंस इवनिंग। राजा हैज़ टेकिन टी फॉर 10 मिनट्स। एग्जाम्पल में आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये इस ज़माने का इस्तेमाल दिखाता है कि कामों का ज़िक्र जो है वो पास्ट में वो काम का ज़िक्र हो चुका है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा हैड। हैड जो है वो सारे सब्जेक्ट वाहिद हों या जमा हों, आई, ही, शी, इट, वी, यू, दे, इन सब के साथ सेम ही इस्तेमाल होगा। इसमें इसके हेल्पिंग वर्ब्स में थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होगी। जैसे मैंने सेम ही सेंटेंस लिया है, I, we, you, they had taken tea. I, we, you, they had not taken tea. Had I, we, you, they taken tea. Had I, we, you, they not taken tea. Since और for का इस्तेमाल आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे I had taken tea for 10 minutes. I had taken tea for morning. इस तरीके से आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यानी सिंगुलर है उसमें भी सेम ही लगेंगे। ही, शी, राजा हैड टेकन टी। ही, शी, राजा हैड नॉट टेकन टी। हैड ही, शी, राजा टेकन टी। हैड ही, शी, राजा नॉट टेकन टी। सिंस फॉर इस्तेमाल करना चाहें तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले इस्तेमाल होता था विल हैव और शल हैव। शल हैव जो आई वी के साथ इस्तेमाल होता था, बाकी सब्जेक्टों के साथ विल हैव इस्तेमाल होता था। लेकिन अब ये रूल ख़त्म कर दिया गया है और सारे सब्जेक्टों के साथ विल इस्तेमाल होता है। आप देखें इसमें आई वी यू दे विल हैव टेकन टी। आई वी यू दे विल नॉट हैव टेकन टी। विल आई वी यू दे हैव टेकन टी। विल आई वी यू दे हैव नॉट टेकन टी। सिंस और फॉर का इस्तेमाल करें ना करें वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक टाइम का स्पेस आपको दिखाना हो या टाइम की एक मुय्यना मुद्दत दिखानी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सिंगुलर में भी सेम ही होगा। ही, शी, इट, राजा विल हैव टेकन टी। ही, शी, राजा विल नॉट हैव टेकन टी। विल ही, शी, राजा हैव टेकन टी। विल ही, शी, राजा हैव नॉट टेकन टी। अब स्टार्ट हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। इसमें सिंस फॉर का इस्तेमाल भी होता है। मैंने आपको पहले आप वीडियो को यानी प्रीवियस जाएंगे तो आपको मैंने बता दिया है। और इसमें असल में इस्तेमाल ना करना चाहें सिंस फॉर तो भी ये टेंस जो है कभी कभी काम कर जाता है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होंगे इस्तेमाल हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन इस्तेमाल होगा ही, शी, इट किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव बीन इस्तेमाल होगा आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। इसमें फेल की जो है फोर्थ फॉर्म यानी फेल के लास्ट में इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वो प्लूरल का एग्जांपल, I have been playing since morning. I have not been playing since morning. Have I been playing since morning? Have I not been playing since morning? इसका सिंगुलर देखें, He has been playing since morning. He has not been playing since morning. Has he playing? Has he been playing since morning? Has he not been playing since morning? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान इस तरह की जा सकती है कि उर्दू के फ़िक्रात के आखिर में राहत आ रहे थे, रही थी वगैरह जो है वो आता है, मगर इसके साथ वक्त का ज़िक्र ज़रूर आता है। इस ज़मान का इस्तेमाल ऐसे कामों का ज़िक्र करने के लिए होता है जो माजी में शुरू हुआ था और माजी में ही किसी ख़ास वक्त में जारी रहा था। मसलन, मछलियाँ पकड़ता रहा था, हम नमाज पढ़ते रहे थे, अली खाना खाता रहा था। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन और इसके साथ फ़ेल की लास्ट सूरत होगी जिसमें इंग इस्तेमाल होगा। और सिंस और फार का इस्तेमाल आप जो है इसमें कर सकते हैं। प्लूरल का एग्जाम्पल सेंटेंस, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। I had not been playing since morning. Had I been playing since morning? Had I not been playing since morning? प्लूरल जो है उसका एक एग्जांपल, He had been playing since morning. He had not been playing since morning. Had he been playing since morning?
हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। 12th और लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी पहचान की जा सकती है कि इसमें उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, मगर इसके साथ वक्त का आना भी ज़िक्र में होता है। फ़ेल मुस्तक़बिल जो है वो मुकम्मल जारी का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तक़बिल में किसी ख़ास वक्त पे यानी जारी दिखाए जाएँ। मसलन सुबह से खेल रहा होगा, हम 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन। याद रखिएगा कि इसमें शैल हैव बीन अब ख़त्म कर दिया है इन्होंने इंग्लिश में। अब सिर्फ़ विल हैव बीन सारे सब्जेक्टों के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सारे सब्जेक्टों के साथ। और फेल की जो है फोर्थ फॉर्म इसमें इंग इस्तेमाल होगी। इसका प्लूरल जो सेंटेंस है उसका एग्जांपल, he will have been playing since morning, he will not have been playing since morning, will he been playing since morning, will he not been playing since morning। प्लूरल सेंटेंस का एग्जांपल, I will have been playing since morning, I will not have been playing since morning, will I been playing since morning, will I not been playing since morning।